हेलो दोस्तों, टीम शिक्षा आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। मैं आपका दोस्त आपको साइंस की सीरीज के साथ स्टार्ट करता हूं और मुझे उम्मीद है कि ये सीरीज हर उस स्टूडेंट को लाभान्वित करेगी जो आरआरबी एनटीपीसी के लिए या ग्रुप डी के लिए या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम फिजिक्स के साथ। ये हमारा पहला प्रश्न है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो किसमें परिवर्तन नहीं आता है? देखिए, आपके सामने चार ऑप्शंस हैं और मैं आपको बता दूं, सबसे आसान ऑप्शन ये है कि तरंगदैर्घ्य तो बदल जाती है लेकिन जो इसकी आवृत्ति है वो बनी रहती है। मैं प्रकाश के बारे में आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि ये जो प्रकाश होता है ये नॉन मैकेनिकल वेव्स होता है, मतलब अयांत्रिक तरंग। इसको ट्रेवल करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंगें वे ध्वनि तरंगें हैं जिनकी आवृत्ति कितनी होती है? सबसे पहली बात, जो तरंगें होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। एक होती है श्रव्य तरंग जिनको हम सुन सकते हैं, एक होती है अपश्रव्य तरंग जिनको हम नहीं सुन सकते हैं, और एक होती है पराश्रव्य तरंग, इनको भी हम नहीं सुन सकते हैं। अर्थात अगर हम तीनों तरंगों के आवृत्ति के बारे में बात करें तो पहले जो क्वेश्चन में पूछा है उसका मैं आंसर आपको दे देता हूं कि पराश्रव्य ध्वनि तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अब हम बात कर लेते हैं श्रव्य तरंग की, जिनको हम सुन सकते हैं। श्रव्य तरंग की जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज मतलब 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। और जो अपश्रव्य तरंग होती है उनकी आवृत्ति भी आप सुन लीजिए और पेन पेपर लेके आप नोट कर सकते हैं, 20 हर्ट्ज से कम होती है। उनको सिर्फ कुछ जंतु सुन सकते हैं जैसे कि व्हेल मछली, गैंडा इत्यादि। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका ये प्रश्न है कि वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? देखिए, अभी हम लोग बेसिक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, इसलिए आप पेशेंस के साथ सुनते जाइए और धीरे धीरे हम अपना लेवल अच्छा करते जाएंगे। तो हमारा प्रश्न था, वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? देखिए, वायुमंडलीय दाब को मापने में बैरोमीटर का प्रयोग होता है। ये जो मैनोमीटर है ये गैस का दाब मापता है, मैनोमीटर गैस का दाब मापता है। और ये जो हाइग्रोमीटर होता है ये सापेक्षित आर्द्रता नापता है, सापेक्षित आर्द्रता नापता है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि ध्वनि तरंगें सर्वाधिक तीव्र गति करती हैं किस माध्यम में? तो ध्वनि तरंगें सबसे अधिक गति जिनमें होती है वो ठोसों में होती है। देखिए, ध्वनि तरंग की सबसे बड़ी बात यह है कि ये किस टाइप की तरंग है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये यांत्रिक तरंग है। अगर हम ध्वनि तरंग की बात करें तो ये यांत्रिक तरंग है। और यांत्रिक में भी किस टाइप की है? ये अनुदैर्घ्य टाइप की तरंग है। यांत्रिक में भी अनुदैर्घ्य तरंग है। ये अनुदैर्घ्य तरंग की मतलब ये होता है कि इनको माध्यम की आवश्यकता होती है। अब सबसे ज्यादा तीव्र गति किसमें होगी? तो देखिए, जो ठोस होता है उसके अणु या कह लीजिए कि जो उसके परमाणु होते हैं बहुत नजदीक होते हैं, तो ठोसों में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद द्रव आएगा, उसके बाद गैस आएगा। निर्वात में ध्वनि ट्रेवल नहीं कर सकती, अर्थात जहां पर निर्वात है वहां पर अगर कोई व्यक्ति एक दूसरे से बात करना चाहे तो डायरेक्टली बात नहीं कर सकता है, उसको किसी यंत्र की आवश्यकता पड़ेगी। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ज्यादा ठंडा लगता है, क्योंकि? अब देखिए, इसमें जो पहला प्रश्न है, इसमें जो पहला ऑप्शन है, लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके के ताप से कम होता है। मतलब आप जैसे बारी बारी से सारे ऑप्शंस को देखेंगे तो सबसे अच्छा ये है, आपको पता है कि लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक होता है। ठीक है, तो जैसे क्या होता है कि जब उष्मा का अच्छा चालक है तो उष्मा को ग्रहण भी जल्दी करेगा और उष्मा को रिलीज भी जल्दी करेगा। यही कारण है कि लकड़ी की तुलना में जो होता है लोहा सुबह के टाइम बहुत ज्यादा ठंडा होता है। ठीक है,
चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि फेदोमीटर का प्रयोग किसके मेजरमेंट में किया जाता है। देखिए, इसका जो उत्तर है फेदोमीटर का, वो है समुद्र की गहराई मापने में। भूकंप को मापने के लिए हमको पता है सिस्मोग्राफ का हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न है कि एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है। देखिए, आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं और जो सबसे सही ऑप्शन होगा इसका, वो होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कुछ और घटनाएं होती हैं, मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि मरीचिका मतलब मिराज का बनना। जैसे कि देखे होंगे कि गर्मी के दिनों में जब आप सड़क पे तेजी से गाड़ी चलाते हुए जाएंगे और अगर सड़क खाली है तो आपको जगह जगह पे लगेगा कि सड़क पे पानी गिरा है, या आप रेगिस्तान में जाएंगे तो आपको जगह जगह लगेगा कि नदी बह रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वहां पर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। अर्थात जिस माध्यम से प्रकाश की किरणें आती हैं पुनः उसी माध्यम में वो वापस लौट जाती हैं। तो इसीलिए हीरा जगमगाता है। जब हीरे के अंदर प्रकाश जाता है तो उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और वो 45 डिग्री के एंगल पर टकराते हुए पूरे हीरे में वो ट्रेवल करती रहती है, जिस वजह से एक लाइटनिंग हमारे पास आती है और हमें लगता है कि हीरा बहुत ज्यादा चमक रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा 8वां प्रश्न। इसमें पूछा जा रहा है कि डायनेमो एक मशीन है जिसका काम क्या होता है। तो देखिए, बेसिकली जो डायनेमो होता है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है और इस सारे ऑप्शंस में से सबसे सही ऑप्शंस जो इसका मुख्य कार्य होता है वो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। पढ़ते हैं। देखिए, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, इसका कारण क्या है। तो देखिए, अगर हम गैस का समीकरण देखें तो हमारा गैस का समीकरण होता है पीवी बराबर एन आर टी। ठीक है, तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि जैसे जब हम कुकर के अंदर खाना को पकाते हैं तो जो हमारा एक्चुअली जो प्रेशर होता है वो प्रेशर टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो टेम्परेचर अपने आप इंक्रीज होगा, प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ेगा। अब देखिए, आप लोगों ने कुकर देखा होगा कि कुकर को जब हम बंद करके और गैस के ऊपर चढ़ाते हैं तो वो इसलिए जल्दी होता है क्योंकि उसके अंदर जो है हम उसका दाब बढ़ाते हैं, और जब हम दाब बढ़ाते हैं तो दाब बढ़ाने के कारण पानी का क्वथनांक अपने आप बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि वही टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसी वजह से खाना हमारा जल्दी पक जाता है। और यही कारण है कि पहाड़ों पे अगर हम जाएं तो पहाड़ों पे क्या होता है कि टेम्परेचर कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर कम होने की वजह से जैसे कि मान लीजिए कि चावल को पकने के लिए 100 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि 80 डिग्री पर ही पानी उबलने लगता है, तो उसको जितना टेम्परेचर चाहिए था उतना मिल नहीं पाता है। इसी वजह से पहाड़ पर खाना पकाने के लिए हम लोग ज़्यादातर कुकर का ही इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने लगता है, इसका कारण क्या है। देखिए, हम आपको एक ट्रिक बताते हैं कि जहां भी भ्रम वाली स्थिति हो, जैसे कि बाल्टी के अंदर डूबा हुआ सिक्का हमें अपने स्थान से ऊपर उठा हुआ नजर आता है, पानी में तैरती हुई मछली हमें थोड़ा सा ऊपर नजर आती है, या हम सूर्योदय की बात करें, सूर्योदय से पहले सूर्य हमें दिखाई देने लगता है, सूर्य डूबने के कुछ समय बाद हमें सूर्य दिखाई देने लगता है। तो ये सारा कारण होता है अपवर्तन के कारण, के अपवर्तन के कारण ये घटना होती है। चलिए, तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज कुछ प्रश्न जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको शेयर करें और लाइक करें। आगे आपको और अच्छे अच्छे वीडियो हम लोग प्रोवाइड करते रहेंगे।